हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था वो कल रात जारी कर दिया गया। कल सुबह में जाके आज सुबह में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देख पाए। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम निकल गया है, मैं दो लाइन उनके ऊपर बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपा गया है। आपकी खुशी जाहिर है, आपकी खुशी वाजिब भी है, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, आप लोग कट ऑफ में आए, बहुत ज़्यादा वेट किया आप लोगों ने। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो ओहदा दिया गया है, जो पोस्ट दी गई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक क्रिएटर के रूप में जाओगे वहाँ पे, और जहाँ जाओगे वहाँ पे अपनी ड्यूटी को समझें और अपने उन चीज़ों को बेखूबी निभाने की कोशिश करें। तो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ़ यू टू बिकम अ टीचर राइट नाउ। तो बात करते हैं अब आप लोगों की जो मैसेज आए थे कल से, और जितने भी व्हाट्सएप, सबको मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा सकता था, लेकिन क्या है कि आप लोगों के साथ जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनसे ज़्यादा असफल अभ्यर्थी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें से जैसे कि सीट्स था, उसमें भी सरकार के द्वारा खेल किया गया और सीट्स का जो है वो मिनिमाइजेशन किया गया। तो उसमें बहुत कम ही स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 10% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सीटों की संख्या वहाँ पे कम थी, अगर आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज जाते हो तो। ठीक है, अब दो लाइन मैं उन सारे छात्रों के लिए बोलना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के किसी न किसी रूप से एग्ज़ाम उनका मिस हुआ। ठीक है, ये एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से वो कट ऑफ में नहीं आ सके, जिस कारण उनका कि नहीं हो पाया। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। आप लोगों को मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि ये एग्ज़ाम आपका लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। सबसे पहली बात, मैं समझता हूँ, मैं आप लोगों के बीच से आया हुआ हूँ, तो मुझे पता है सब कुछ। रियलिटी क्या है कि आपकी फैमिली में अब आप किसी से आंख नहीं मिला पाते होंगे, आपको ताने सुनने पड़ते होंगे। असफल होना खुद तो झेल लेता है एक स्टूडेंट, लेकिन अगल बगल में जिनको ये चीज़ें पता चल ही जाती हैं और वो इसी फिराक में रहते हैं कि आप कब असफल हों, और वो इन चीज़ों को पता करते रहते हैं। आपने कौन से फॉर्म भरे हैं, कौन से फॉर्म फिलअप किए हैं, कितने नंबर आए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को रहती है। तो एक बात आप इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखो कि ये उनका आपके प्रति एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी। क्योंकि वो जो हैं वो आप लोगों के, ये भी तो हो सकता है कि वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीचर बन जाएगा और अगर ये जॉब निकाल लेगा, और आप अगर नहीं निकाल पाते हो तो आप उसे तानों के रूप में लो या किसी रूप में वो आपको सॉलिडेट करेगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अगर पेरेंट्स के चेहरे पे, फेस पे उदासी है, आपसे ज़्यादा दुख उनको होता है, तो आप लोग जो है वहाँ पे उनको समझाएं कि आई विल डू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। और आप लोग 100% मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग करोगे, क्योंकि जितने भी सारे छात्र मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुतों का मैसेज आया। आज मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स का कल से मैसेज कि सर आप इतना एक्टिव रहते थे, आपने इतना ज़्यादा लीड किया हम लोगों को, अभी आप कहाँ चले गए। तो देखो दोस्तों, कल सबको पता था कि रिज़ल्ट आएगा। मैं कल से नहीं आया था यूट्यूब पे, सबको पता था कि रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट में किसी की हार होगी तो किसी की जीत होगी, ये तो फिक्स है। अब मैं उसमें, अगर आप लोगों की खुशी, मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स तो सबको किया था, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके देख सकते हो। खुशी में मैं शामिल होता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जितने सफल नहीं होंगे उससे ज़्यादा असफल होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, सबकी आशाएं होती है एग्ज़ाम पे टिकी हुई कि मेरा काश इस बार हो जाए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स या टीचर्स ये पोस्टर लगा रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बिकॉज ऑफ एक ही मैटर है, एक ही उनका टास्क है कि अपने खुद के चैनल को या फिर खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखानी होती है कि मेरा जो है, मेरा इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट था, दैट आई हैव डन इट। समझ में आ गया? मैंने ये कर दिया है, अब मेरे से बेहतर कोई मार्केट में है नहीं, या फिर मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता। और इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी लाचार हैं, अभी खुद को लाचार समझ रहे हैं, लाचार फील कर रहे हैं,
वो क्या है कि वो परेशान होते हैं। वो मतलब कि एक तो उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, ऊपर से घर वालों के ताने। उसके बाद जो है वो जब भी यूट्यूब खोलते हैं तब एक बताएंगे कि आपको क्या डीवी करनी चाहिए, चलो डीवी के लिए तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ठीक भी, और एक क्या बता देंगे कि उनकी क्या सैलरी होगी, सैलरी तक डिस्कस कर। देखो साइकोलॉजिकली वो कैसे खेलते हैं आप लोगों से, सैलरी तक डिस्कस करते हैं कि 48,000 मिलेगा कि 52 42,000 मिलेगा। सब कुछ भाई, वो बंदा जॉब में जाएगा आगे वाला, उसको पता है वो जॉब लेगा, उसको पैसे मिलेंगे ही अगर वो वर्क करेगा। तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पे यूट्यूब पे खुद की वो सब ऑटोनोमस बॉडी खुद हो आप, मतलब सिद्ध करने के पीछे लगे हुए हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको थंबनेल पे ऐसा वीडियो कहीं पे दिख जाता है, आप लोग स्किप करें, वरना आप जाओगे डिप्रेशन में। आपकी 9th 10th और टीजीटी और पीजीटी की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके रिजल्ट अभी बाकी है जिन्होंने दिया है। और अगर आपके मार्क्स आपको लगते हैं, आपको इंटरनली वो आवाज़ आती है कि नहीं मेरा हो जाएगा, तब तो आप वेट करें, वरना टीआरई 4 आपका वेट कर रहा है। टीआरई 4 पे जितना एनर्जी लगाया था, आप लोग वीक नहीं हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग बहुत मतलब कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो और आप लोग कर लोगे। तो पूरी फोर्स के साथ आप लोग टीआरई 4 के प्रिपरेशन में लग जाओ। उससे क्या होगा कि जब तक नींद खुलेगा बहुतों का, तब तक आपका प्रिपरेशन 70% कंप्लीट हो गया रहेगा। बाकी का 30% जो प्रिपरेशन होगा वो आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से अगर बैठे भी रहोगे फिर भी आपका हो जाएगा, टेस्ट के माध्यम से, जो भी सेट के माध्यम से हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ये कट ऑफ दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि मेरा कट ऑफ सही हुआ, मेरा कट ऑफ सही हुआ। मैंने भी बहुत सारा कट ऑफ दिया था जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिला, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नहीं मिला। तो इसके लिए किसी की गलती नहीं है। कोई सब्जेक्ट ऊपर चला गया, कोई कैटेगरी ऊपर चली गई, जिस कैटेगरी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस कैटेगरी के मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो ये सब सारा एक एक्सपेक्टेशन होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया दिया था कि जो आपके माहौल बन रहे हैं उसके हिसाब से ये मार्क्स है। अगर किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है तो वहाँ पे कहीं ना कुछ गड़बड़ी की बातें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर होके आप लोगों को सोचना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ का अब नहीं देखना है। आप लोगों को जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप लोगों को 100+ की तैयारी करनी है, 100% का एग्ज़ाम देना है, 100+ का आपको एग्ज़ाम दे के आना है और 100+ को ही टारगेट करके चलना। कट ऑफ को अगर आप लेके चलते हो तो कट ऑफ जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उसे छोड़ दो। अगर आप जस्ट कट ऑफ के बारे में सोचोगे तो आपकी कहीं ना कहीं उससे मतलब कि आप लोगों की क्या होगी कि जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो कट ऑफ को मत सोचो, 100+ मार्क्स की तैयारी करके चलो, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी हो या आपकी 6 to 8 हो, अपर प्राइमरी जिसे बोलते हैं, और प्राइमरी 1 to 5 हो। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इधर उधर, सबसे पहली बात आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करो, पहला स्टेप। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का जो अपना सेल्फ स्टडी है उसको सॉलिडेट करो। ऑनलाइन के चक्कर में मत जाना। ऑनलाइन मैं फिर से मना कर रहा हूँ, एक बार दो बार आपने 3 बार ट्राई कर लिया, आप लोग एक बार खुद से पढ़ो। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, हर किसी चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हो चैनल पे। और जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, जो भी परफेक्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल हुआ, वो सब सारा मैं एनसीईआरटी के बेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर कोई आपको किट प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग लो, लेकिन मैं उसे प्रीफर नहीं करता हूँ। मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट्स के कल से मैसेज आए कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया, सर मेरा 1.5 मार्क्स से छूट गया, या 2 नंबर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ भी, बहुत सारे, मैं नाम मेंशन नहीं, मैंने उनको पर्सनली कंग्रेचुलेट कर दिया है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से, चाहे वो मैसेज व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। और मैं स्क्रीनशॉट शेयर करके किसी को मतलब कि दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसकी मैं शेयर करूँगा
वो तो सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं, और जो बच्चे मतलब कुछ कुछ मार्क्स से छूट गए या किन्हीं कारणों से उनका एग्ज़ाम में नहीं हुआ, वो सब सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो परेशान होंगे, उन्हें गिल्टी फील होगा खुद से, वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो मैं ये गंदा खेल यूट्यूब पे नहीं खेलना चाहता हूँ। मैं कल से लाइव नहीं आया था, इसी कारण कुछ कुछ पर्सनल इशू भी था, और इसी कारण नहीं आ पाया, क्योंकि मैं भी अपने मतलब कि बहुत सारे लाइक्स और वॉच टाइम बढ़ा सकता था, लेकिन क्या मतलब बनता है यार, किसी की मतलब खुशी में तो शामिल होना ही है। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने कर ही दिया था, वो भी कम्युनिटी के माध्यम से, लेकिन किसी के दुखी होने का मजाक उड़ाने से क्या ही फ़ायदा है, बताओ। तो ये सब है। आप लोग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो, मैंने जो बताया है 100% आप लोगों को फॉलो करनी है। आप लोगों की जॉब एक रखी हुई है आगे, इससे बेहतर रैंक आने, जो रैंक आप डिजर्व करते थे उससे बेहतर रैंक आप लाओगे, ये मेरी गारंटी है। आगे में बिहार की का CGL 4 पड़ा हुआ है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। ये इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट को ये वैकेंसीज देनी पड़ेंगी और आएंगी वैकेंसी। हर एक एग्ज़ाम में आपका भाई आपके साथ रहेगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें। जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक, जो भी मटेरियल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों को। किसी भी स्टडी किट या स्टडी मटेरियल, हाँ बुक आप ले सकते हो, बुक लो, बुक को अपना साथी बनाओ, उससे प्रिपरेशन करो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यूट्यूब वाले अपनी मनमानी करेंगे, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले जो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, वो आप वहीं पे पढ़ो या मेरे पास पढ़ो, कहीं पे पढ़ो, आपको जो मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आप लोग पढ़ो, वो ऐसे बंदों के पास पढ़ो जो आपको NCERT पढ़ाता है, जो कि मार्केट में बहुत कम टीचर है। वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लेके PDF प्रिपेयर करते हैं और सारा स्टडी मटेरियल वहीं से करते हैं। जबकि BPSC का एग्ज़ाम आप लोगों ने TRE 1, TRE 2, TRE 3 में हम लोगों ने भी पढ़ाया है, देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे NCERT को कोर बनाया गया है, वहाँ से इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो कि देखने में सीधा साधा सा लगता रहता है, उसके 3-2 ऑप्शन सही रहते हैं, जहाँ पे आप लोग मार खाते हो। और TRE 3 के क्वेश्चंस के बारे में जहाँ पे अफवाह उड़ी हुई है कि बहुत टफ आएंगे, बहुत कमज़ोर आएंगे, जो एक ट्रेंड चलता आया है BPSC उसी को फॉलो करेगा, एंड यू हैव टू डू इट। मैं यही बोलता हूँ कि आप लोगों को करनी है, आप लोगों को किसी भरोसे नहीं रहनी है। मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगी, सारे स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ जाएं, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, बाकी तो जुड़े हुए हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते ही हैं। और जितने भी मटेरियल मैं जितना ही दूं, तुम कहीं पे भी पढ़ना, उससे मतलब नहीं है मुझे। मैं जितना मटेरियल दूंगा कम ही दूंगा, मटेरियल ज़्यादा नहीं दूंगा। मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, लेकिन उन मटेरियल्स को आप लोग इस एग्ज़ाम में लगा के देखना। इस एग्ज़ाम में आपके वहाँ से 100% क्वेश्चन, नहीं गारंटी लेता हूँ, लेकिन 100% तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी 80 to 85% का काम वहाँ से हो जाएगा इन द शॉर्ट मैनर। कैसे? कम में आपका ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर लोगे। आप लोग इधर उधर भटकते रहोगे, 4-5 कॉपी बना लोगे, नोटबुक जिसे बोलते हैं, और 10-12 बुक खरीद लोगे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं हो पाएगा उससे, फिर कंफ्यूज होगे। फिर आपको जिस दिन रिजल्ट निकलेगी उस दिन यही आप लोगों के सामने यही समस्या आएगी कि आपने पढ़ा तो खूब था, लेकिन पढ़ा क्या था वो आपको खुद नहीं याद रहेगा, और आप लोग फिर पछताओगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक मतलब कि एग्ज़ाम को स्ट्रेटजी के तहत पढ़ें, और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ आपका, उसको क्रैक करने के तरह तरह के रास्ते होते हैं, रूट्स होते हैं, उसको ढूंढें। और मैं एक उसमें जरिया बनने का काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको मैंने बता दिया जो चीज़ें आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जॉब नहीं हुआ, उसके लिए मैं बेहद दुखी हूँ कि 1 नंबर आधा नंबर से छूटना एग्ज़ाम। और मैं मतलब कि कुछ जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है, उसको मैं नहीं मानता हूं कि गवर्नमेंट देगी, क्योंकि आप लोग अगर अभी कोर्ट केस के चक्कर में जाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। और दूसरी बात यह है कि दे भी देगी तो 3-4 महीने बाद आपके तो एग्ज़ाम हो जाएंगे TRE 4 के, तो उसके चक्कर में आप TRE 4 को तो मिस नहीं करो। आप उस जो आपके आगे है,
जिसे आप परफेक्टली कर सकते हो आप उसे फॉलो करो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों में एक आत्मशक्ति मैं देख रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। और कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्त, अगर यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि हारते वही हैं जो लड़ते हैं, हर एक हार आपको एक बेहतरीन मतलब परफेक्शन की तरफ ले जाती है, ठीक है। तो ऐसे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स लग जाएं प्रिपरेशन में आज से ही। टीजीटी पीजीटी का वेट मत करें जिन्होंने भरे हैं। जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे कि कट ऑफ का माहौल देखा आपने, मैथमेटिक्स के कट ऑफ आसमान छू रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन उसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जिसका 95 मार्क्स से यूआर से कम आ रहा है, 95 मार्क्स आपके नहीं बन रहे हैं, उससे अगर यूआर में हो आप और कम आ रहा है कैटेगरी वाले, उससे 5-5 नंबर माइनस करते जाओ। तो आप लोग मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ। किसी भी सब्जेक्ट का जो मैंने कट ऑफ दिया है उसमें रहेगा। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हाई जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या ही बताऊं कि जो पता चल रहा है वो उसके हिसाब से हुआ है। तो उन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है, आप लोगों को 100% अपनी प्रिपरेशन में लग जानी है। प्रिपरेशन व्यर्थ नहीं जाएगा। टीचर की जॉब क्या है, टीचर से एक पे एक जॉब, आगे CGL 4 की वैकेंसी आ रही है, बाबू वाली जॉब बिहार में, तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। इलेक्ट्रिशियन, जो अभी इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है उसमें लग जाओ। ये हार भूल जाओ यार, आगे आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मैं साथ हूँ आपके, आपका भाई साथ है, टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले कोई भी आपको बहका रहा है कि मेरे पास ही पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, इन लोगों का गलत बोल रहा है। हर जगह से हर स्टूडेंट्स की सौदेबाजी हुई है, हर किसी ने अपना अपना गोटी फिट करने के लिए, मार्केट में अपना सिक्का जमाने के लिए तरह तरह के बात बोल के आप लोगों को कंफ्यूज किया है। आप लोग टेंशन मत ले, आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पे, एक भी पैसे की बात नहीं हो रही है, एक भी कुछ की बात नहीं है। आप लोग एक बार ट्रस्ट करें और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ जाएं। अपने दोस्त, जो भी आप लोगों के दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, यहाँ पे जुड़े जुड़े रहें। मैं हर दिन 1 से 2 वीडियो डालूंगा, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और उससे ही आप लोगों का सिलेक्शन देखना कि 70 to 80%, 80 to 85% आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, आगे मिलते रहेंगे। आप लोग खुश रहें और डिप्रेशन में किसी को नहीं जाना है, ठीक है। ओके, चलते हैं, बाय बाय।